नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में जहां हम किताबों के ज्ञान को सरल, आधुनिक और दिलचस्प अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच, जीवन शैली और आर्थिक दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड की, जो न केवल पैसे की समझ और वित्तीय शिक्षा पर गहराई से प्रकाश डालती है, बल्कि अमीर बनने की मानसिकता में भी नया आयाम जोड़ती है। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के 6 मुख्य सिद्धांतों, जरूरी सबकों और प्रेरणादायक कहानियों को बेहद आसान और सहज हिंदी में समझाएंगे। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का सपना देखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शिका साबित हो सकती है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है, संपत्ति, एसेट्स और कर्ज, लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझ सकते हैं, और क्यों आज के बदलते समय में वित्तीय शिक्षा स्कूल की पढ़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कैसे अमीर लोग अपनी सोच और निर्णय क्षमता से अमीर बनते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही उपयोगी ज्ञान से जुड़े रहें। अब चलते हैं इस अद्भुत सफर की शुरुआत की ओर, जहां हम समझेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस महान किताब ने हमें कौन-कौन से अनमोल सबक दिए हैं। दो पिता, दो नजरिए। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो अलग-अलग तरह के पिता थे। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वे गरीब डैड के नाम से बुलाते थे। ये व्यक्ति पढ़े लिखे थे, पीएचडी तक की डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी गरीबी की चपेट में रहे। वहीं रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे, जिन्हें वे अमीर डैड कहते थे। भले ही अमीर डैड की शैक्षिक योग्यता उतनी उन्नत नहीं थी, परंतु उनके पास जीवन के आर्थिक प्रबंधन का गहरा ज्ञान था, और उनकी सोच में वो चतुराई थी जिसने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे एक सवाल उठता है, एक ही समय में दो पिता कैसे हो सकते हैं? असल में यह एक दृष्टिकोण का सवाल है। जहां गरीब डैड का एकमात्र सपना था कि रॉबर्ट कड़ी मेहनत करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाकर भविष्य को सुरक्षित कर लें, वहीं अमीर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट जिंदगी के विविध अनुभवों से सीखें, चुनौतियों का सामना करें और वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई से अच्छे ग्रेड्स तो मिल सकते हैं, परंतु जिंदगी में सफलता पाने के लिए व्यावहारिक अनुभव और वित्तीय समझ उतनी ही जरूरी है। पहला सबक, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अमीर डैड का पहला महत्वपूर्ण संदेश था कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना ही सही रास्ता नहीं है। सुनने में यह कथन कुछ उल्टा सा लगता है, पर इसे समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनिए। एक आदमी था जिसके पास एक गहरा गड्ढा था। जब भी वह अपने गड्ढे से कुछ काम करवाना चाहता था, तो वह गड्ढे के सामने एक चमकीली गाजर लटकाता था। गड्ढा उस गाजर को पाने के लालच में दिन रात मेहनत करता रहता, यह सोचकर कि एक दिन वह उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। पर असलियत यह थी कि वह गाजर केवल एक छलावा थी, जिससे गधे को लगातार काम पर लगाए रखा जाता था, पर उसे कभी भी असली लाभ नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हम भी बिना सोचे समझे मेहनत करते रहते हैं, जबकि असली सफलता का राज है अपने पैसों को इस काबिल बनाना कि वह आपके लिए काम करे। आज के दौर में जब हम महंगे स्मार्टफोन्स, फैशन और लग्जरी कारों के पीछे भागते हैं, तो जरूरी है कि हम अपनी आमदनी को ऐसे निवेशों में लगाएं जो भविष्य में हमें आर्थिक सुरक्षा और निरंतर आय का स्रोत प्रदान करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी छोटी सी बचत को सही निवेश के माध्यम से बढ़ाते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, शेयर मार्केट हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निवेश, तो वह धीरे धीरे आपके लिए आय का स्रोत बन सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत। वाटर बीच होटल, शिकागो में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता, उद्योगपति और बिजनेसमैन शामिल थे। उस मीटिंग में चार्ल्स शबाब और सैमुअल इंसुल जैसे नामी उद्योगपति भी मौजूद थे। लेकिन 25 साल बाद उनमें से कई लोग गरीबी, मानसिक असंतुलन या आर्थिक संकट में फंस गए। इस घटना से
हमें यह सीख मिलती है कि लोग इतना पैसा कमाने में उलझ जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि उस पैसे को कैसे संभालना है। चाहे आप कितना भी पैसा कमाएं, अगर आप उसे सही तरीके से निवेश और प्रबंधन नहीं करते हैं, तो वह एक खाली सपना बनकर रह जाता है। आज भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। कई युवा अपने महंगे गैजेट्स, यात्रा या फैशन पर इतना खर्च कर देते हैं कि आर्थिक रूप से संतुलन बिठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनाना जरूरी है। आपको यह सीखना होगा कि पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे बचाना, निवेश करना और बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर आप अपने पैसे को डिजिटल मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक ट्रेडिंग जैसे आधुनिक तरीकों से निवेश करते हैं, तो वह आपके लिए नियमित आय का स्रोत बन सकता है। तीसरा सबक, एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर समझें। अमीर बनने का एक और महत्वपूर्ण मंत्र है लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां, और एसेट्स, संपत्ति के बीच का अंतर समझना। अक्सर मध्य वर्ग के लोग अपने खर्चों को एसेट्स मान लेते हैं, जबकि वास्तव में एसेट्स वे चीजें हैं जो आपको निरंतर आय प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप घर खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो वह आपके लिए आय का स्थायी स्रोत बन सकता है। लेकिन अगर आप वही घर खुद में रहते हैं, तो वह एक लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उसमें से कोई किराया प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि आप एक कार खरीदते हैं, तो वह आपके खर्चों में बढ़ोतरी करता है, बजाय इसके कि आय उत्पन्न करे। आज के समय में स्मार्ट निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं। म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, यहां तक कि डिजिटल करेंसी भी। यदि आप इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनते हैं, तो आपका निवेश आपको कई गुना लाभ दे सकता है। अमीर डैड ने अपने सिद्धांत में हमेशा यह कहा कि कीप इट सिंपल, स्टूपिड, अर्थात अपने निवेश के फैसलों को जटिल न बनाएं, बल्कि सादगी से काम ले। मध्य वर्ग और उनके खर्चे, एक दोहरा जाल। आज के समय में मध्य वर्ग के लोग अक्सर अपनी पूरी आमदनी को ऐसे खर्चों में डुबो देते हैं जो आखिरकार उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर देते हैं। चाहे वह मौत गज, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या बिजली पानी के बिल हों, इन सभी में से बड़ा हिस्सा आपकी मासिक आय में से चला जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक आम आदमी की मासिक आय $1000 है, तो उसमें से $300 से $400 सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है, जिससे बचत की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी आमदनी को एसेट्स में निवेश करते हैं, जिससे उनकी कमाई में लगातार इजाफा होता है। वे दिमागी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से लोन लेकर भी उसे किराए पर लगाते हैं, ताकि हर महीने बिना अतिरिक्त मेहनत के नियमित किराया मिल सके और लोन भी आसानी से चुका सके। आज के डिजिटल युग में, जब ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल निवेश और क्रिप्टोकरेंसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो इनका सही उपयोग करके आप अपने पैसों को तेजी से बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर निवेश करने से आप छोटी रकम से भी बड़ा लाभ कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप समझदारी से कदम उठाएं। पारंपरिक सोच बनाम आधुनिक दृष्टिकोण। 1967 के दिनों में जब बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो अधिकांश का जवाब था कि वे अच्छे ग्रेड्स लेकर डॉक्टर, इंजीनियर या किसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाएंगे। पर आज की दुनिया में यह सोच काफी बदल गई है। अब युवा पीढ़ी में यह रुझान देखने को मिलता है कि वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करें या निवेश के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करें। आज के समय में कई बच्चे फेमस एथलीट, सीईओ, मूवी स्टार या रॉकस्टार बनने के सपने देखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स ही सफलता की कुंजी नहीं है। यही कारण है कि फाइनेंशियल नाइटमेयर से बचने के लिए वित्तीय समझ और स्मार्ट निवेश पर अधिक जोर दिया जा रहा है। शादीशुदा जोड़ों की आर्थिक चुनौतियां। नए शादीशुदा जोड़ों के लिए भी आर्थिक स्थिति एक चुनौती बनकर रह जाती है। जब दोनों की सैलरी मिलकर बढ़ जाती है, तो अक्सर वे बड़े घर, नई गाड़ी और महंगे फर्नीचर के सपने देखने लगते हैं। हालांकि बड़े खर्चों के साथ साथ नई लायबिलिटीज भी जुड़ जाती है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और
अन्य खर्चे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति संतुलित रखने में मुश्किल आ जाती है। यदि आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो पहले अपनी इनकम और खर्चों के बीच संतुलन स्थापित करें। यह समझें कि सिर्फ सैलरी बढ़ने से आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी, और अगर आप वित्तीय समझ के साथ खर्च प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, तो आप अंततः उसी चक्र में फंस जाएंगे। अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लें। अक्सर लोग रॉबर्ट कियोसाकी से पूछते हैं, अमीर कैसे बने? लेकिन असल समस्या यह नहीं है कि आप ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि यह है कि आपने अपने कमाए हुए पैसे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया। एक कहावत है, जब आप खुद को गहरे गड्ढे में फंसा हुआ पाते हैं, तो और गहराई खोदना बंद कर दें। इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे खर्च करना ही आपकी असली समस्या है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लोग अक्सर इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है और भीड़ से अलग होने का डर सताता है। यही वजह है कि बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से बचते हैं और भीड़ के साथ रहकर ही संतुष्टि प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर की असली ताकत और आत्मविश्वास को पहचान लें, तो आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद ही उठा सकते हैं। असली ताकत, आत्म जागरूकता। अमीर डैड ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। जापानी लोग 3 चीजों की ताकत को समझते थे। तलवार, जो शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, कीमती जवाहरात, जो धन की शक्ति का प्रतीक है, और शीशा, जो हमारे अंदर छिपी हुई सच्ची ताकत और आत्म जागरूकता को दर्शाता है। अगर आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल कर सकें कि क्या आप सही दिशा में अग्रसर हैं या सिर्फ भीड़ के साथ चलते हुए अपनी पहचान खो रहे हैं, तो यही आपके असली सामर्थ्य का परिचायक होगा। गरीब और मध्य वर्ग के लोग अक्सर अपने आप को पैसों के गुलाम बना लेते हैं, जबकि अमीर लोग सोच में बदलाव लाकर और अपने निवेश के फैसलों को समझदारी से लेकर असली आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। अनुभव से सीखें। मीटिंग्स का असर। जब रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक 16 साल की उम्र में अमीर डैड के साथ विभिन्न मीटिंग्स में जाते थे, तो उन्हें एक अनोखा अनुभव होता था। इन मीटिंग्स में अकाउंटेंट, मैनेजर्स, निवेशक और कर्मचारियों के साथ बातचीत होती थी, जहां अमीर डैड ऐसे बिजनेस टिप्स देते थे जिन्हें सुनकर ही आपको अपनी सोच में बदलाव का एहसास हो जाता था। यहां तक कि उन मीटिंग्स में ऐसे लोग भी होते थे जो औपचारिक शिक्षा से दूर रहते हुए भी अपने दम पर सफल व्यवसायी बन चुके थे। उदाहरण के तौर पर, कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए थे, परंतु अपने अनुभव और समझदारी से एक दिन न केवल सफल हुए, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। इस अनुभव ने रॉबर्ट को यह एहसास कराया कि पारंपरिक स्कूल व्यवस्था में बच्चों की रचनात्मकता और प्रतिभा को अक्सर दबा दिया जाता है, जिससे वे जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। घर, निवेश या लायबिलिटी। एक दिन रॉबर्ट और उनके गरीब डैड के बीच घर को लेकर एक गहरी बहस हो गई। गरीब डैड का मानना था कि घर खरीदना सबसे उत्तम निवेश है, जबकि रॉबर्ट यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यदि घर से जुड़े खर्चे, जैसे कि लोन की किस्तें, रख रखाव के बिल आदि बढ़ते रहें, तो वह घर एक लायबिलिटी में बदल सकता है। अक्सर लोग घर खरीदने के लिए 30 साल तक लोन चुकाते हैं, जिसके बाद भी उन्हें निवेश के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। कुछ लोग तो इतनी बड़ी रकम उधार लेकर घर खरीद लेते हैं कि बाद में उनका कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उनकी बाकी बचत भी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपनी कमाई को केवल खर्च न करें, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करके बढ़ाएं। सोचिए, अगर आप अपनी बचत को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, म्यूचुअल फंड्स या यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं, तो आपके निवेश से मिलने वाला रिटर्न आपकी आर्थिक स्थिति को कई गुना मजबूत कर सकता है। समकालीन उदाहरण और आधुनिक निवेश के तरीके। आज के युग में जब तकनीक ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है, तो निवेश के नए नए तरीके भी सामने आ गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल ट्रेडिंग और फिनटेक ऐप्स ने निवेश को न केवल आसान बना दिया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि आप अपनी पूंजी को स्मार्ट तरीके से बढ़ा सके। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ी जानकारी लेकर छोटी छोटी रकम से शुरुआत करें,
तो समय के साथ साथ आपका निवेश स्थिर आय का जरिया बन सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में भी निवेश करके आप अपनी आमदनी के स्रोतों को विविध बना सकते हैं। बड़े घर का मिथ और प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ एक उदाहरण से समझिए। रॉबर्ट की पत्नी के माता-पिता ने एक बड़े घर में शिफ्ट करने का फैसला किया। उनका मानना था कि नया बड़ा घर लेना उनके लिए एक शानदार एसेट्स साबित होगा, क्योंकि परंपरागत सोच में घर ही सबसे बड़ा निवेश होता है। लेकिन जल्द ही उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब उन्होंने जाना कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 तक था। रिटायरमेंट के बाद उनके लिए इतना खर्च उनके बजट से बाहर था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घर खरीदने का फैसला लेते समय हमें सिर्फ बाहरी आकर्षण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप अपनी पूंजी का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में निवेश करें जो समय के साथ आपकी आमदनी में वृद्धि करे। उदाहरण स्वरूप, अगर आप पहले थोड़ी बचत कर लें और फिर सही निवेश विकल्प चुन लें, तो कुछ ही समय में इतना पैसा इकट्ठा कर आप बिना लोन के मनचाहा घर खरीद सकेंगे। अमीर बनाम मध्यम वर्ग, खर्चों का खेल। अब सवाल यह उठता है कि अमीर लोग क्यों लगातार अमीर होते जाते हैं जबकि मध्यम वर्ग आगे नहीं बढ़ पाता। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि अमीर लोग एसेट्स में निवेश करते हैं, जिससे उनका पैसा दोगुना हो जाता है। दूसरी ओर मध्यम वर्ग सिर्फ अपनी सैलरी के चक्कर में पड़कर हर महीने की आखिरी तारीख तक खर्चों में उलझा रहता है। सैलरी बढ़ने के साथ साथ टैक्स और अन्य खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जिससे बचत करने का मौका ही चूक जाता है। सोचिए, अगर आप अपनी सैलरी के साथ साथ निवेश के जरिए अपनी आय में इजाफा करते रहें, तो समय के साथ आपका आर्थिक बल मजबूत होगा। जब आपकी एसेट से होने वाली आय आपके खर्चों से अधिक हो जाएगी, तभी आप असली मायने में वेल्थी कहे जाएंगे। यह सोच कि केवल सैलरी ही आपकी आर्थिक सुरक्षा है, आपको कर्ज के बोझ तले दबा देती है। कर्ज का जाल और राइट रेस का भ्रम। हमारे समाज में अक्सर घर को एसेट्स मान लिया जाता है, लेकिन असल में यदि आप घर खरीदते हैं तो उससे जुड़े कर्ज, लोन और टैक्स आपको आर्थिक रूप से दबा देते हैं। यही वह जाल है जिसमें मध्यम वर्ग फंस जाता है। अपने घर को एसेट्स मानकर खरीद लेना एक आम सोच है, परंतु यदि आप अपने पैसे का सही निवेश न करें तो वह घर वास्तव में आपकी लायबिलिटी बन जाता है। अगर आप अपनी आमदनी को एसेट्स में लगाकर उसका पूरा फायदा उठाते हैं, तो चाहे आप कभी नौकरी छोड़ ही क्यों न दें, आपकी एसेट्स आपके सारे खर्चों को कवर कर लेंगी। इसीलिए अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम हों। चौथा सबक, अपने काम से काम रखें। अब बात करते हैं एक प्रेरणादायक घटना की, जो हमें यह सिखाती है कि असली सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने काम से काम रखे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फूड चेन मैकडोनाल्ड्स के संस्थापक रेक रॉकनी की एक एमबीए क्लास में दी गई स्पीच याद करें। 1947 में उन्होंने बताया कि उनके असली बिजनेस का मूल मंत्र था रियल एस्टेट। मैकडोनाल्ड्स के हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता था, क्योंकि फ्रेंचाइजी के साथ साथ जमीन खरीदना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर लोग सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं। वे टैक्स भरकर सरकार या कंपनी के लिए मेहनत करते हैं, जबकि असली धनराशि तो उसी जमीन में निहित होती है जिस पर बिजनेस खड़ा होता है। हमें भी यह समझना चाहिए कि नौकरी में एम्प्लॉय बनकर रहना ही समाधान नहीं है। आपको अपने लिए कुछ नया करने का भी साहस दिखाना होगा। नौकरी और बिजनेस के बीच का फर्क। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करता है, परंतु असली दुनिया में सफलता पाने के लिए आपको एम्प्लॉयर बनने की भी कला सीखनी होगी। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को अपने बिजनेस समझ लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर। लेकिन यही सोच आपको उस जाल में फंसा देती है जहां आप सिर्फ अपनी सैलरी के भरोसे जीते हैं। बाजार में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लोग अपने खर्चों में ऐसे फंस जाते हैं कि उनका असली एसेट्स कभी काम नहीं आता। उदाहरण के तौर पर, जब आप कार खरीदते हैं तो उससे जुड़े
तमाम खर्चे जैसे मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन आपकी लायबिलिटीज बन जाते हैं। इसीलिए अमीर लोग इन खर्चों को समझते हुए सही एसेट्स में ही निवेश करते हैं। वो हासु जू वो वरीय सल पांचवा सबक, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अमीर बनने का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है पैसा इन्वेंट करना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और उसे पेटेंट कर दिया था। उस समय उनकी आविष्कारशीलता ने उन्हें एक बड़ा बिजनेस दिलाया, लेकिन पेटेंट से जुड़े खर्चे और प्रबंधन की जटिलताएं भी सामने आई। फिर एक बड़े बिजनेस ने उनसे उनके पेटेंट और छोटी कंपनी को $1 लाख में खरीदने की पेशकश की। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि असली अमीरी सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिव सोच और इन्वेंशन के दम पर भी आती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह सिद्धांत अपनाया कि हर इंसान में अपार क्षमता होती है, परंतु उसे पहचाने और उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए जोखिम लेने का साहस भी चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दिमाग में निवेश करें। यहां पर बात आती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, यानी अपने दिमाग को सबसे बड़ा एसेट मानकर उसमें निवेश करना। 1990 के दशक में एरिजोना और फीनिक्स के आर्थिक हालात ऐसे थे कि लोगों को हर महीने केवल $100 बचाने की सलाह दी जाती थी। परंतु जब आप उस बचत का सही निवेश करते हैं, तो वह आपके लिए बड़े अवसर खोल देती है। एक उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट ने एक घर $100 की कीमत पर खरीदा, जिसे बाद में उन्होंने सही रणनीति से 000 में बेचा। इस छोटी सी ट्रेडिंग से उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफी अनुभव अर्जित किया और यह साबित किया कि समझदारी से किया गया निवेश ही असली फाइनेंशियल गेम चेंजर होता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसे को 2 गुना या 3 गुना भी कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ बचत करने से बेहतर है कि आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करें और उसे काम पर लगाएं। छठा सबक, सीखें, काम करें, लेकिन पैसे के लिए नहीं। एक बार एक मशहूर पत्रकार ने रॉबर्ट से मुलाकात की और उनसे पूछा कि उन्हें मशहूर बनने से क्या रोक रहा है। पत्रकार का मानना था कि उनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है। रॉबर्ट ने तुरंत सुझाव दिया कि पत्रकार को सेल्स की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। यह सुनकर पत्रकार ने सोचा कि शायद उन्हें सेल्स और कम्युनिकेशन की कला सीखने की जरूरत है। यहां पर संदेश यह है कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं है, उसे निखारने, लोगों के सामने प्रस्तुत करने और सही तरीके से बेचने का हुनर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपने टैलेंट को सही ढंग से प्रस्तुत करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए सफलता के नए द्वार खुल जाते हैं। स्मार्ट तरीके, एसेट्स पर जोर, लायबिलिटीज से दूरी, आखिरकार असली सफलता उन्हीं में है जो अपने पैसे का सही निवेश कर पाते हैं। अमीर डैड ने हमेशा यह सलाह दी कि आप अपनी इनकम कॉलम की तुलना में एसेट कॉलम पर ज्यादा ध्यान दें। यदि आप लग्जरी खरीदने के शौक में पड़ जाते हैं, तो यह जल्द ही आपकी लायबिलिटीज में बदल जाता है। सोचिए, अगर आप अपनी रुचि के हिसाब से एसेट्स में निवेश करें, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो या फिर कोई नया बिजनेस मॉडल, तो आपके लिए वह निवेश न केवल आय का नया स्रोत बन जाएगा, बल्कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगा। रॉबर्ट ने रियल एस्टेट और स्टॉक्स में निवेश करके अपने एसेट कॉलम को बहुत बढ़ाया, और यही कारण था कि उन्होंने कभी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के 3 मुख्य स्किल्स, अगर आप भी उन इन्वेस्टर्स में से बनना चाहते हैं जो अपने पैसे को 2 गुना या 3 गुना कर लेते हैं, तो आपको 3 मुख्य स्किल्स सीखनी होंगी। पहली, स्मार्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश। वह अवसर खोजें जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग वह देख सकता है जो दूसरों की नजरों से छूट जाता है। दूसरी, पैसा बढ़ाने की कला। जब पैसों की जरूरत पड़े तो मध्यम वर्ग केवल बैंक पर निर्भर हो जाता है, परंतु स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए अन्य स्रोतों का भी सहारा लेते हैं। 3, स्मार्ट टीम वर्क।
ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जो आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान हों। एक अच्छी टीम आपके निवेश के फैसलों को और भी मजबूत बना सकती है। रिस्क लेने का महत्व और सेल्स की कला। जिंदगी में रिस्क लेने से हमेशा डरना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जितना रिस्क लेने को तैयार नहीं होते, उतना ही आपको सफलता के नए मौके हाथ लग जाते हैं। रॉबर्ट ने भी अपने करियर में कई बार रिस्क लेकर अपने आप को साबित किया। एक उदाहरण के तौर पर, जब रॉबर्ट ने जेरोक्स कॉर्प्स में सेल्स ट्रेनिंग ली और अपनी कंपनी की शुरुआत की, तो अगर उन्होंने रिस्क लेने से कतराया होता तो शायद आज वे दिवालिया हो जाते। रॉबर्ट ने बताया कि 30 की उम्र से पहले रिस्क लेना ठीक है, क्योंकि इस उम्र में रिकवरी का मौका भी होता है। सेल्स की कला सीखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उसे मार्केट में बेचना भी आना चाहिए। अपने टैलेंट को सही ढंग से पेश करना और उसे लोगों तक पहुंचाना ही आपके लिए असली सफलता के द्वार खोलता है। समग्र संदेश: दिमाग में निवेश करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनें। दोस्तों, इस पूरे सफर से जो मुख्य संदेश निकलता है वह यह है कि आपकी असली ताकत आपका दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग को सबसे बड़ा एसेट मानकर उसमें निवेश करते हैं, तो आप किसी भी आर्थिक चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज का दौर तेजी से बदल रहा है, कभी मंदी तो कभी तेजी, और इस बदलते माहौल में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही आपको सुरक्षित रख सकती है। 1990 के दशक में एरिजोना और फीनिक्स में आर्थिक तंगी का सामना करते हुए लोगों को केवल बचत करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन समझदारी यही है कि आप अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश में लगाएं, ताकि वह बढ़कर आपको बेहतर अवसर प्रदान कर सके। यही वजह है कि रॉबर्ट ने अपने जीवन में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। निष्कर्ष: अंततः रॉबर्ट कियोसाकी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि बड़ा घर खरीदने से पहले सोचें, अपने पैसों का सही निवेश करें, ताकि भविष्य में बिना कर्ज के मनचाहा घर प्राप्त किया जा सके। मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग की सोच में अंतर समझें। केवल सैलरी पर निर्भर रहने से आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते, बल्कि एसेट्स में निवेश से ही आपकी आमदनी में वृद्धि होती है। अपने काम से काम रखें, अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए नहीं। इससे आप अपने लिए बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। हांसी, पैसा इन्वेंट करें, अपने अंदर की क्रिएटिविटी और रिस्क लेने का साहस जगाएं, क्योंकि यही असली अमीरी का सूत्र है। दिमाग में निवेश करें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को अपनाएं, ताकि आप हर परिस्थिति में तैयार रहें और नए मौकों का लाभ उठा सकें। सेल्स और मार्केटिंग की कला सीखें, अपने टैलेंट को सही तरीके से पेश करना सीखें, ताकि आप बाजार में अपनी पहचान बना सकें। दोस्तों, यह संदेश हमें यही याद दिलाता है कि आर्थिक सफलता सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करने, रिस्क लेने और अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने में छिपी है। जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हुए अपने एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देंगे, तभी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन पाएंगे। आज के बदलते दौर में, जहां तकनीकी उन्नति और आर्थिक परिवर्तनों की गति तेज है, यह जरूरी हो गया है कि हम पुरानी सोच को छोड़कर आधुनिक तरीके से अपने पैसों का प्रबंधन करें। चाहे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, रियल एस्टेट में निवेश करें या फिर अपने बिजनेस आइडिया को साकार करें, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए नए अवसर पैदा करें और अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को लगातार बढ़ाते रहें। इस प्रकार रॉबर्ट कियोसाकी की शिक्षाओं से हमें यह सीख मिलती है कि असली सफलता का राज है अपने पैसों को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह काम पर लगाने के लिए प्रेरित करना। आपकी सोच में बदलाव, आपकी निवेश की रणनीति और आपके रिस्क लेने का साहस ही आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि यह चर्चा आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपके वित्तीय फैसलों में भी एक नया उजाला लाएगी। बने रहिए अपडेटेड, सीखते रहिए और अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान कर अपनी जिंदगी को नई दिशा दें।